साथियों, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनु एलएलबी। आज हम बात करेंगे सरकारी वकील वर्सेस प्राइवेट वकील। हम सरकारी वकील कैसे बने, कौन ज़्यादा बेटर है, तो आइए इस वीडियो को। साथियों, एलएलबी करने के बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसमें जज बनना और वकील बनना दो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं। वकील में दो तरह के वकील होते हैं, एक सरकारी वकील, एक प्राइवेट वकील। सरकारी वकील जिनको सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है और वो सरकार की तरफ से काम करते हैं, सरकार के मुकदमे की पैरवी करते हैं। और प्राइवेट वकील जो अवैतनिक होते हैं, उन्हें वेतन नहीं मिलता है और वो अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ते हैं और बदले में क्लाइंट से उन्हें फीस मिलती है। तो आइए बात करते हैं सरकारी वकील कैसे बने। सरकारी वकील बनने के लिए प्रोसेस है, आपको वही एलएलबी करना होगा जो इंटर के बाद 5 ईयर कोर्स या ग्रेजुएशन के बाद जो 3 ईयर कोर्स होता है वो करने के बाद बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले। तकरीबन 25,000 के आसपास फी लगती है, हर स्टेट का अपना बार काउंसिल होता है। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप प्राइवेट वकील तो बन ही जाते हैं, आप कोर्ट में सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप सरकारी वकील के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। जब स्टेट के द्वारा खास करके पीसीएस, स्टेट पीसीएस जो होती है, जैसे कि बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस वगैरह वगैरह, इनके द्वारा जिस तरह जुडिशियल मजिस्ट्रेट का यानी कि जज के लिए बहाली निकाली जाती है, उसी तरह एपीओ का पोस्ट निकाला जाता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। एपीओ की बहाली में एलिजिबिलिटी होती है कि आप एलएलबी करने के बाद बार काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उस रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो फॉर्म आता है उसे आप फिल करेंगे और उसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम, पीटी, मेंस और इंटरव्यू 3 तरह के एग्जाम होते हैं। तीनों एग्जाम्स क्लियर करने के बाद मेरिट में अगर आप आते हैं तो फिर आप सरकारी वकील बन जाते हैं। सरकारी वकील बनने के बाद उनका वेतन 9300 से 34,800 प्लस 4800 का ग्रेड पे उन्हें मिलता है, जो अमूमन एक गजेटेड ऑफिसर का वेतन होता है वही उन्हें मिलता है। साथ ही इसका अगर हम अप्रॉक्स बात करें वेतन का, तो तकरीबन 60,000 से 65,000 रुपये अप्रॉक्स इनको वेतनमान मिलता है, प्लस गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली अन्य सारी सुविधाएं एवं क्रिमिनल, जो सरकारी वकील में क्रिमिनल होते हैं, 2 तरह के वकील होते हैं, आप जानते होंगे, क्रिमिनल लड़ने वाले, एक सिविल लड़ने वाले। तो जो क्रिमिनल लड़ने वाले होते हैं उन्हें सरकार की तरफ से खतरा होने पे बॉडीगार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है और भी अन्य तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट वकील की। तो प्राइवेट वकील के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहती है, एलएलबी, 5 ईयर या 3 ईयर कोर्स, बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप प्राइवेट वकील बन सकते हैं और किसी भी कोर्ट में, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए थोड़ा सा कंडीशन अलग है, उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें मैंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का वकील कैसे बने, आप उसको देख लीजिएगा। तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में आप वकील बन सकते हैं। अब इसमें वेतन की बात करें तो प्राइवेट वकील को वेतन नहीं मिलता, उन्हें किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं मिलता, सिर्फ बार काउंसिल के द्वारा कुछ एक अनुमानित बहुत ही नॉमिनल अमाउंट वकीलों को मिलता है। बाकी वे अपने क्लाइंट से फीस वसूलते हैं और उनके लिए काम करते हैं, उनके मुकदमे की पैरवी करते हैं। अब बात करते हैं कमाई की। तो सरकारी वकील को जो 60-65 हज़ार रुपया सरकार की तरफ से वेतन एवं थोड़ी बहुत जो अन्य सुविधाएं मिलती हैं, उसके अलावा और किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती है। जबकि प्राइवेट वकील को वेतन तो नहीं मिलता, लेकिन अगर तेज तर्रार वकील हैं, दूसरा उनके पास योग्यता है और क्लाइंट को संतुष्ट कर पाते हैं, तो उनकी कमाई फिर लाखों रुपए महीने की होती है। तो हम दोनों तरह से समझ गए, सरकारी वकील वर्सेस प्राइवेट वकील। और दोनों वकील बनने के 7 ईयर के बाद सीधे एडीजे के लिए, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम में दोनों बैठ सकते हैं और पास करके सीधे एडीजे बन सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि सरकारी वकील कैसे बने और सरकारी वकील वर्सेस प्राइवेट वकील कौन बेहतर है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सरकारी वकील ज़्यादा बेटर है या प्राइवेट वकील। थैंक यू।